अध्यापक रहे, रिटायरमेंट, जो कि इस उम्र में जिस उम्र में लोग आराम करते घर में, सरकार भी पैसे देके कहती कि आप बैठे खाइए, इस उम्र में भी ऐसा जज्बा रखता भी क्षेत्र के प्रति, समाज के प्रति कि हमारी समाज में भागीदारी अपनी पैसा कर दे रहे हैं। ऐसे हमारे दयाकशी तिवारी जी आज इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक बार जोरदार ताली से इन अंतिम में बैठने वालों को जोरदार ताली दी जाए। और साथ से इस समय मौजूद है हमारे इसी क्रम में मैं बताना चाहता हूँ हमारे साथ में माधवानंद मिश्रा जी जो हमारे व्यवहार मंडल के अध्यक्ष भी है, वहाँ पर मौजूद है प्रकाश नेगी जी, सामाजिक कार्यकर्ता, और इस समिति के अध्यक्ष मनोज रावत जी, और रिटायरमेंट हमारे अध्यापक श्री पूनम जी बिष्ट जी, श्री भूपाल जी चौहान जी, हमारे शर्मा जी, गिरीश खातू जी, हमें कैलाश है, रमेश बिष्ट जी, नीरज तिवारी जी, और साथ में हमारे भूपाल चौहान जी, हमारे मोहित चौधरी जी, और हमारे बहुत सारे लोग, हमारे वरिष्ठ पूर्व प्रधान श्रीमान देव सिंह बिष्ट जी, हमारे प्रेम सिंह तिवारी जी यहाँ पर मौजूद है, हमारे भक्तपुर से हमारे शास्त्री जी भी हमें मौजूद है। समस्त तो माल्यार्पण किया जा रहा है, इस समय माल्यार्पण जागरूक किया जा रहा है। सभी जो आप बैठ रहे हैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। शासन प्रशासन शासन प्रशासन क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। यहाँ पर धरना कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी और अन्य पदाधिकारीगण तथा इस क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिक, क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र के समस्त ग्राम प्रधान, सम्मानित ग्राम प्रधान और जाली बाजार के सम्मानित सभी व्यापारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक, आप सभी को आज मुझे अभी भी याद आ रहा है कि आज हमारे देश के महान महापुरुष महात्मा गांधी जी की जयंती है, और साथ ही साथ आज लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे द्वितीय पीएम थे, आज उनकी भी जयंती है। इस अवसर पर आप सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हुए उन महान पुरुषों को भी नमन करते हैं और धरना कार्यक्रम की सफलता की कामना करते हैं। धरना कार्यक्रम में सहयोग के लिए आप सभी का हार्दिक शुभकामना, आप सभी को हार्दिक शुभकामना देते हैं। आशा करते हैं आपके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल होगा। ऐसा न हो कि कभी गाड़ी नाव में, कभी नाव गाड़ी में। मेरा कहने का मतलब है जब हमारे प्रत्याशी यहाँ पर वोट मांगने आते हैं तो वो हमारे पांव छूते हैं, वोटरों का पांव छूते रहते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं तो फिर आपको भी पांव छूने के लिए जाना, अपना कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, मांगों को पूरा करने के लिए आपको उनके पांव छूने पड़ेंगे। ऐसा एक परिपाटी चली आ रही है। ऐसा न हो कि ये राजनीति की भेंट चढ़ जाए, दलगत राजनीति की भेंट चढ़ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हर प्रकार के पार्टी के सदस्यगण हैं, सम्मानित लोग हैं, लेकिन श्रेय कार्यक्रम का श्रेय लेने के लिए, सफलता के श्रेय लेने के लिए फिर इस कार्यक्रम को उनकी भेंट चढ़ जाती है। ऐसा न हो। ऐसा अंत में यहाँ पर भूमिया जी, गोरिया जी को नमन करते हुए
इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करते हैं। आप सभी का धन्यवाद अदा करते हैं। धन्यवाद श्रीमान गोपाल सिंह चौहान जी, जो आदर्श अध्यापक यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी और इस जो जन आंदोलन है इसको अपना समर्थन दिया। इस बीच हमारे यहाँ पर आंदोलन में पूर्व विधायक द्वाराहाट श्रीमान पुष्पेश त्रिपाठी जी, उनके साथ में जो उत्तराखंड क्रांति दल के यहाँ पर जिला अध्यक्ष जगदीश चौटेला जी और एक उभरते हुए जो लगातार आंदोलन से आगे बढ़ रहे हैं ऐसे आशीष नेगी जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम उनका यहाँ पर स्वागत भी करते हैं कि आप यहाँ पर आंदोलन कर पाए हैं। मैं तारा सिंह से अनुरोध करूंगा जो हमारे कोषाध्यक्ष की अपनी बात रखेंगे मंच पर। तारा सिंह थोड़ा संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। लगातार जो इस आंदोलन में एक हमारे छोटे भाई के रूप में यहाँ पर मौजूद है तारा सिंह जी। तो थोड़ा सा बहुत आ जाना अवगत कराना चाहूंगा आप सभी को कि आज प्रथम दिवस पर ही हमारे बीच में हमारे धरने में अपने सहयोग देने हेतु क्षेत्र के पूर्व विधायक श्रीमान पुष्पेश त्रिपाठी जी यहां पर पहुंचे हैं। उनके साथ में उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रकोष्ठ के आशीष नेगी जी यहां पर पहुंचे हैं और उनके साथ में उत्तराखंड क्रांति दल जिला इकाई रानीखेत के अध्यक्ष जगदीश चौटेला जी यहां पर पहुंचे हैं। मैं आप सभी का भी पूरे मंच से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने यहां पर आकर अपना सहयोग दिया। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा इस मंच से, क्योंकि राजनीतिक लोग यहां पर आते हैं आएंगे, क्योंकि पूर्व में भी आंदोलन हुए हैं, राजनीतिक लोगों का आना स्वाभाविक है। इतना राजनीतिक लोगों से पूछना भी चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि आखिर क्यों आम नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के लिए इस प्रकार से रास्ते पर गली चौराहों पर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ता है। चाहे कल हम देख रहे थे, हम स्वयं गए थे चकुटिया में, भवन कठाए पूर्व रिटायर्ड फौजी वह आंदोलन पर बैठे हैं। हम उनको सहयोग देने गए, आप सभी लोग भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा 25 वर्षों के अंतराल में हम सभी आज भी आंदोलनरत हैं। जिन आशाओं को लेकर, जिन समस्याओं को लेकर इस पहाड़ को एक अलग राज्य का दर्जा दिया और आज भी हम उन मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, यह भी मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि आप राजनीतिक लोग हैं तो आप लोगों के माध्यम से यह आवाजें भी जानी चाहिए सरकारों तक। इन बातों को मैं इसलिए कहना चाहता हूं। बताया आप सभी लोग संभ्रांत जन हैं, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि यह आंदोलन का मंच है। तो बकाया मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम करूंगा, क्योंकि राजनीतिक यह मंच नहीं है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जो भी हमारे नेता आएंगे हम सभी से यह कहना चाहेंगे, आप सहयोग दें, लेकिन सहयोग केवल मौन की भाषा में यहां पर नहीं। अगर आप वास्तव में क्षेत्र की पीड़ा को जानते हैं, क्षेत्र के मर्म को आप पहचानते हैं, तो यह मंच यहाँ पर केवल भाषण के लिए नहीं होगा। आपके लिए जो मंच उचित है, आप उस प्लेटफॉर्म पर जाकर हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, निराकरण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी कार्य को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सभी आंदोलनकारी साथियों को मेरा क्रांतिकारी प्रणाम, तैनात प्रणाम, सेवा से मने। आप सभी क्षेत्र के बुनियादी मुद्दों के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसके लिए साधुवाद है। और मैं पूरे प्रदेश में इस समय भ्रमण पे हूँ और लगभग सभी आंदोलनों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि जनता जो है कितनी ठगी हुई महसूस अपने आप को कर रही है। प्रदेश को बने हुए 25 वर्ष हो गए,
और आज भी हम मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। कोई सड़क की मांग को लेकर है, कोई अस्पताल के लिए, पर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के बुनियादी मुद्दों के लिए आज भी शिक्षा के लिए भी पलायन करना पड़ता है, स्वास्थ्य के लिए भी पलायन करना पड़ता है, रोजगार के लिए भी पलायन करना पड़ता है। सड़क गांव में तब पहुंचती है जब पूरा गांव शहर पहुंच जाता है। ज्यादा ना कहकर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपनी मांगों पर प्रखर रहिए और जिस तरह से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, चौकुटिया में गणेश जी बैठे हैं, मांगों को लेकर आंदोलित रहिए, क्योंकि जब तक ये मुद्दे आने वाली पीढ़ियों तक नहीं पहुंचेंगे, ये संघर्ष नहीं पहुंचेगा, तब तक कई लड़ाई हैं, कई मसले हैं जो हल नहीं होंगे। इस चौक पर बैठकर जितनी पीढ़ियां यहां से गुजरेगी, जितना वर्ग यहां से गुजरेगा, वो कम से कम ये तो देखा कि कोई हमारे लिए संघर्ष कर रहा है। और जीवन संघर्ष ही है, जीवन दूसरे के लिए ही जिया जाता है। जैसे हमारे स्वर्गीय विपिन चंद्र त्रिपाठी जी से सभी परिचित हैं, जितने हमें राज्य आंदोलनकारी रहे उनसे सभी परिचित हैं। कितना संघर्ष, कितना त्याग, कितनी तपस्या और कितना बलिदान उन्होंने अपने प्रदेश के लिए किया। तो आज दुख होता है, हम प्रदेश बनाने वाले दल से हैं और हमें दुख होता है कि जिस प्रदेश को हमने बनाया था, कल्पनाओं का प्रदेश बनाया था, जिसकी राजधानी हमने गैरसैंण मांगी थी, जिन लोगों के अधिकार के लिए हम लड़े थे, वो आज भी सड़क पर यदि बैठे हैं, तो ठीक वही 25 वर्ष पुराना जो संघर्ष है राज्य आंदोलन का, वही हम उबाल आज देख रहे हैं कि जगह जगह में सड़कों पर है। और यदि ये मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो ये सरकार को भी समझना चाहिए कि राज्य आंदोलन की भांति टुकड़े टुकड़ों में जो आंदोलन कर रहे हैं पूरे प्रदेश भर के लोग, वो कब सड़कों पर आ गए, कब उनके अंदर उबाल आ गया और कब एक बड़ी क्रांति हो जाए, इसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए हर एक उस व्यक्ति का सम्मान सत्ता पे बैठे हुए उन लोगों को करना चाहिए जो मांगों के लिए अपनी बैठे हुए हैं, जायज मांगों के लिए, बुनियादी मांगों के लिए। भले वो एक व्यक्ति हो, भले वो दो व्यक्ति हो, पर आप उसके संघर्ष को, उसके मुद्दों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं बीमारी को यहीं पे विराम देता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड। आज जाली क्षेत्र के मूलभूत तमाम जो समस्याएं हैं, उसके लिए जाली क्षेत्र की हमारी जनता, युवा साथी, बुजुर्गों द्वारा जो हमारा ये आंदोलन, जो संघर्ष की जो रूपरेखा बनाई गई है, दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड राज्य की जो परिकल्पना की थी, इस पहाड़ी प्रदेश की ये कल्पना थी कि हमारी राजधानी गैरसैंण में होगी और पहाड़ जैसी तमाम समस्याओं का निदान हमारे पहाड़ का होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इन 24-25 वर्षों में भी हमको पूरे प्रदेश के युवाओं को अपने सड़क, मूलभूत जो अवस्थाएं हैं, रोजगार, तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके लिए आज भी चौराहे चौकों पर बैठना पड़ रहा है और उसके बावजूद भी सरकार उदासीन है। हमको तो ये लग रहा है कि उत्तराखंड में ये हमारे लोगों की सरकार न होकर अंग्रेजों की हुकूमत की सरकार आज मुझे लग रही है। हमने आज तो अभी तो उत्तराखंड राज्य से हमने आंदोलन में हमने सहभागिता निभाई है। भूख हड़ताल की 6-9 दिन की भूख हड़ताल हमने की, जेल के आज मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन दुख भी होता है, 9 दिन रात अविभाजित उत्तर प्रदेश से हमने सोचा कि छोटा सा राज्य, पहाड़ी राज्य हमारा होगा, तमाम सुविधाएं यहाँ पर होंगी, घर में रोजगार मिलेगा। फर्स्ट में दुर्भाग्य देखिए कि राजधानी जो हमारे गैरसैंण बनी थी वो देहरादून बना दी गई। अब वो देहरादून बनने से के लाभ और फायदे देखिए आप। जैसे गांव का पंचायत घर होता है, गांव के बीच में होगा तो पूरे गांव के लोगों को उसका लाभ होगा। किसी शादी ब्याह तमाम छोटे मोटे कार्यक्रम होंगे। लेकिन देहरादून के कोने पर राजधानी बनाने से इस प्रदेश के लोगों को लाभ न होकर आपका जो है हरियाणा, पंजाब, बागपत, मेरठ, उत्तर प्रदेश के लोगों को लाभ हो रहा है। छोटे चाहे भूमि प्रॉपर्टी डीलर भी बाहर का आदमी आ रहा है। मेरा सभी लोगों से, युवा साथियों से निवेदन है, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं,
काफी आपके अंदर ऊर्जा है। युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, मंथन करने का विषय है कि हमारा प्रदेश किस ओर जा रहा है। रोजगार के साधन खत्म हो चुके हैं, गांव के गांव खाली हो चुके हैं, बंदर, सूअर, आवारा जानवर, आवारा गाय, इनसे जनता परेशान है। खेती चौपट हो चुकी है। जो बच्चे खुचे पहाड़ी जो बाहर नहीं जा सकता उनको हमको केदुआ खा दे रहा। इसलिए जागना होगा, ये समय जागने का है। हमको अपने हकों के लिए जागना होगा, हम पहाड़ियों को अपने हकों के लिए जागना होगा। नहीं तो हम चौराहे चौकों पर अपने सुविधाओं, मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करते रहेंगे और हमको पूछने वाला कोई नहीं होगा। आप देख रहे हैं तमाम जगह आंदोलन पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, लेकिन कहीं भी सरकार इसमें जाग नहीं रही है। मेरा जितने हमारे युवा साथी हैं सभी लोगों से निवेदन यहाँ पर है कि ये पहाड़ के अपने हकों के लिए आप लोग जागिए कि हमारा पहाड़ में हम इन पर आए हो चुके हैं। गांव के गांव खाली हो चुके हैं, मकान खंडर हो चुके हैं और पहाड़ की जमीन को बाहर के लोग खरीद रहे हैं। उत्तर काशी से लेकर चोपड़ा से लेकर मुक्तेश्वर से लेकर पसैन से लेकर नगर से लेकर चौकुनमोनी से लेकर भीमताल, मुक्तेश्वर सारी जमीनें बिक चुकी हैं। हमारे 3 दिन से वापस नालियों के जो है चेक लेके बाहर के आदमी यहाँ पर आ रहे हैं। हम यहाँ पर अपने घरों में पराये रह चुके हैं। आप सबको जागना होगा, मंथन करना होगा, मतदान के वक्त में मंथन करना होगा कि ये आज हमारे लिए क्या समस्या आ गई। अगर गैस राजधानी होती तो आज जाली के अंदर 4 लाइन सड़कें बनी होती, तमाम चीजें यहाँ पर होती। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, क्षेत्रीय जनता से निवेदन है, अगर यहाँ भूख हड़ताल में बैठने की जरूरत अगर जतीश नोटा की निजी तौर पर भी पड़ेगी तो मैं तैयार रहूंगा। जब आप मुझे याद करेंगे मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। इससे पहले मैं शासन से लगातार मैं जो है संघर्ष करते आया हूँ। हमेशा रोज आंदोलन के बल पर हमने जो है सबको लिया है और मैं फिर कहना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमें आगे जाना है। ये राज्य हमने संघर्ष से आंदोलन के बल पर लिया है। इस आंदोलन से ही हम यहाँ का समस्या का निदान करेंगे। उसमें मैं और मेरी पार्टी उपरांत आपके साथ तन मन धन से खड़ा रहेगी। धन्यवाद। तो दया किशन तिवारी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? जी, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, धरना प्रदर्शन तो चल ही रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं। पूर्व से बहुत पहले मतलब है सारी समस्याओं के बारे में तो पहले सारी अवगत करा दी गई थी। पहले भी बहुत धरना प्रदर्शन हुए, कम नहीं हुए, बहुत ज़्यादा हुए। आश्वासन कहा उनको हो जाएगा, हुआ नहीं, एक भी नहीं हुआ। 2 साल 3 साल 4 साल हो गए। इसके संबंध में तो हम लोग बहुत गए, देहरादून भी गए थे, सारा कार्यक्रम किया था, कहाँ हुआ, नहीं हो पाया। तो लेते नहीं संज्ञान में, जब तक नहीं होता है ना आश्वासन होता है। आश्वासन आश्वासन फिर तोड़ देते हैं, हो जाता है। आश्वासन तो ये हुआ तेरी शादी करेंगे ये वही है आंदोलन चलेगा इस विषय जब तक धरातल पर काम नहीं होगा तब तक नहीं आएंगे, अपना देश जारी नहीं होगा, से न दे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। कितनी बार हो गया, तो होता रहता है, वही रहा है, बड़ी समस्या है। अब जो इतनी मांगे हैं, अब ये सारी क्षेत्रीय मांगे हैं जो कि कोई ज्यादा वो नहीं है, इतनी बड़ी मांगे नहीं है, जो मतलब समस्याएं जो मतलब हो जाएंगे। अभी ये रोड्स की मामले क्या है, खड्डे हैं, वो है, आयोजन हो रहा है, पानी का है, बिजली का है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, पूरा है, सड़क है, शिक्षा है, मूलभूत सुविधाएं हुई है। ये सरकार ने हमको अधिकार दे रखा है, हमारा संवैधानिक अधिकार भी है, तो उसके लिए हमको लड़ना पड़ रहा है। लड़ना है, जबकि उनको करना चाहिए, ये खुद ही हो जाना चाहिए। आवाज इतनी आई, धरना प्रदर्शन करने की इतनी आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। अब पड़ रही है, जरूरत पड़ी है, प्रदर्शन करने की जरूरत। हम तो वही कह रहे हैं, जब जो चाहे कोई भी है विधायक है ना, ये हो पाता है। हाँ, ये तो हमने तो उनसे कल भी कह दिया, हमने कहा काम स्टार्ट करो, हम कोई दिक्कत नहीं हमें, हमको शौक थोड़ा ऐसा कुछ नहीं, अपना काम करते रहो, कुछ नहीं होगा, जब हम काम होगा। तो हमारे बीच में बैठे हैं आज आंदोलन में तो हमारे प्रमोद कुमार जी, तो मैं उनसे पूछना ये चाहूँगा कि ये आंदोलन आखिर कब तक चलेगा। हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी ये आंदोलन चलता रहेगा। तो अभी तक कोई बड़ा जनप्रतिनिधि या विधायक या कोई ऐसा कोई पहुँचा है यहाँ पे? हमारे पास अभी तक कोई ऐसे पहुँचे नहीं है। इसमें हमारे एसडीएम साहब यहाँ पर आए थे,
तो उन्होंने आश्वासन ही दिया होगा, अब बड़े अधिकारी यही तो करते हैं। आश्वासन तो ऐसे हमें बहुत बार मिल चुके हैं। एक बार फाइलों में भी कह चुके हैं कि ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। इस क्षेत्र की जनता ने एक ही बीड़ा उठा रखा है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम पीछे नहीं हटेंगे। और शासन प्रशासन से हमारी एक ही गुजारिश है कि हमारी मांगों को पूरी किया जाए। ये कोई इतनी बड़ी मांगें भी नहीं है कि जिसके लिए हमको आंदोलन की ज़रूरत पड़ गई, लेकिन जब हमारे बीच में जनप्रतिनिधि आना ही नहीं चाहते हैं, हमारे पास आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं और जनता रोज बेवकूफ़ की बेवकूफ़ बनी रहती है, इसीलिए हमारे क्षेत्र पीछे है। आज हमने अपना एक ही मकसद बना रखा है कि हम अपनी मांगों को जो हमारी मांगे हैं, जब तक हम इसको पूर्ण नहीं करेंगे तब तक हम अपना आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमें आमरण अनशन भी करना पड़े, भूख हड़ताल में भी बैठना पड़ेगा, अगर हमें प्राणों की भी आहुति देनी पड़ती है तो हम देने के लिए तैयार हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमारे बीच में बैठे हैं हमारे दयाकृष्ण जी, हमारे गुरु जी। तो वो अपने किस नज़र से देखते हैं इस आंदोलन को? महाराज जी, ऐसा है, ये आंदोलन तो सही किया इन्होंने, सभी लोगों ने, हम लोगों ने, ये सब लोग बैठे हुए थे तो हमें भी थोड़ा मौका मिला। हमने कहा भाई हमारा भी इसमें पूर्ण सहयोग है, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ी सी समस्याएं हैं, कुछ ज़्यादा समस्याएं तो है नहीं। तो इन समस्याओं को लेकर के कई बार कह चुके हैं सरकार से, इससे पूर्व में भी कई आंदोलन यहाँ पर हो चुके हैं, तो उनमें भी उन्होंने कहा, लेकिन कहा उसके बावजूद उन्होंने कोई कहा भी हम तुम्हारी मांगें पूरी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन हुआ नहीं। जब तक ये कार्यक्रम कहते रहते हैं लेकिन होता नहीं है कुछ भी, धरातल पर कुछ भी काम नहीं होता। अब जैसे रोड की समस्याएं हैं, उनमें ये पानी की समस्या है, अस्पताल की हमारी समस्याएं हैं, ये छोटी मोटी समस्या कोई ज़्यादा नहीं है, पेयजल की है, ये छोटी जो की हो है। इन समस्याओं का निदान अगर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार कर नहीं पाती है। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे, तो हमने कहा हमारा भी इसमें पूर्ण सहयोग है, हम जितना हो सके हम भी यहाँ पर करें, तन मन धन से जितना भी हम सहयोग करते रहेंगे। और हम भी इसलिए इसमें अनशन पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इसको जब तक मतलब वो लिखित यहाँ पर नहीं हो पाता है तब तक ये आंदोलन रहेगा और चलेगा, चलता रहेगा आगे के लिए। और जब तक ये पूरा लिखित रूप में शासनादेश जारी हो और लिखित रूप से यहाँ पर न हो तो तभी हो पाएगा। वैसे कह देते हैं लेकिन होता नहीं है। तो इसलिए हमारा यही है कि सरकार से भी यही है कि तुरंत संज्ञान में लें और इन समस्याओं का समाधान करें और कार्य करें, क्षेत्र का विकास हो, ताकि मतलब हमारी जो समस्याएं हैं, वृद्धों की हैं, जवानों की हैं, नव निहाल बच्चों की हैं, उन समस्याओं का सारा निदान हो सके। तो इन समस्याओं को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये होना चाहिए, यही हमारा है। तो इसलिए हम बैठे हुए हैं, जब तक ये कार्यक्रम पूरा नहीं होगा, यानी हमको जब तक आश्वासन यहाँ पर लिखित रूप से न दिया जाए तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और ठीक है, करते रह रहे हैं और हम भी इसमें सहयोग देते रह रहे हैं, यही है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो यहाँ पर हमारे नवनिर्वाचित जो ग्राम प्रधान हैं हरीश नेगी जी हैं, ग्राम प्रधान चौनिया, नवनिर्वाचित प्रधान है अभी। तो हमारे मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे जाली क्षेत्र में, गांव से लेकर बाजार से लेकर, उसमें पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, और फिर विद्यालय में जो हमारे अध्यापकों को पूरे स्टाफ की समस्या है। तो अभी मुख्य जो समस्या हमारी है सड़कों की है, क्योंकि कई गांव में सड़कें तो बन चुकी हैं लेकिन वो उनमें चलने लायक नहीं है। तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? ऐसा है, जब तक हमारे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो ये जो है, ये धरना प्रदर्शन ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर सड़कों कोई बड़ा अधिकारी कोई ऐसा केवल आश्वासन देने के लिए आते हैं लोग? खाली आश्वासन से नहीं होता है, काम जब धरातल पे चलेगा तब जाके जो है कुछ होगा। ऐसे आश्वासन, ये हवा में डीग मारना, इससे नहीं होगा काम, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि इसी तरह से ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा, और जब तक हमारी समस्याओं का निवारण नहीं हो जाता, इस जाली की समस्याएं हैं या इस गांव से, इस बाजार से जुड़े हुए जितने गांव हैं उनकी समस्याएं हल नहीं हो जाती, तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आज जो हमारे
आंदोलन में अपना सहयोग दे रहे हैं। आंदोलन में जो आज बैठेंगे हमारे केसर सिंह और दिनेश भाई बैठेंगे। सिमटा जाली को नहार करो मछर मन नहीं मछली अरे तू ही पकड़े यार के अरे ऐसा मत करना, खाली मैं कोई बात नहीं, अपना काम करो ना। तो यहाँ पर आज हमारे बीच में बैठे हैं धरना प्रदर्शन पर हमारे केसर सिंह रावत जी और दान सिंह रावत जी। तो दोनों का स्वागत है, अभिनंदन है। तो मैं अभी कुछ सवाल करना चाहूँगा केसर सिंह रावत जी से कि जो समस्याओं को लेकर तो हम ये आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हमारे क्षेत्र में। तो जो मुख्य समस्याएं हमारी जैसे चिकित्सा को लेकर और हमारा ये उप तहसील को लेकर तो और जल संस्थान को लेकर, क्योंकि पेयजल योजनाओं में हमारी बहुत परेशानियां हैं। जल आता नहीं है, अगर पानी वालों को हम बात करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां हैं। तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? हमारी ये कोई ऐसी आम समस्याएं हैं, हमारी कोई इतनी बहुत बड़ी मांगे नहीं है। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती है। जैसे आदमी को अपना स्वास्थ्य सही करना होता है, या आदमी को शिक्षा चाहिए, या आदमी को रोज़ पानी चाहिए। तो ये हमारी आम समस्याएं हैं और इन्हीं समस्याओं को लेकर हम यहाँ पे आंदोलन में बैठे हुए हैं। एक बारिश होने पर रोड मिल जाती है और क्या कहते हैं, बारिश का मौसम जैसे आता है तो यहाँ की जितनी भी लोकल की रोडें हैं तो सारी खराब हो जाती हैं, जिससे कि गाँव से कनेक्शन टूट जाता है, बाधित हो जाता है, सामान नहीं पहुँच पाता गाँव में। तो यही हमारी आम समस्याएं हैं जिसके लिए जन आंदोलन जाली में चलाया जा रहा है और आज इसका 11वां दिन है। अरे बच्चों में साइन कर दो यार। 11वां 12वां 11वां अच्छा। तो जो हमारे जो अभी उप तहसील है, इसने बहुत पहले तहसील बन जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारी ऐसी अड़चनें आई, बहुत सारी हमारी भी कमी आ रही है इसमें। तो उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसमें कमियां हम लोगों की भी हैं कि हमने भी सही समय पे आवाज़ नहीं उठाई इस चीज़ के लिए, और शासन प्रशासन की भी वो है अधूरी कार्रवाई है, जिसको आधा अधूरा घोषित करके इन्होंने नाम तो दे दिया है उप तहसील का, लेकिन यहाँ पे एक आध कर्मचारी भी उपलब्ध नहीं रहते हैं और जो भी काम है सारे तहसील स्तर के द्वार से ही संचालित करने पड़ते हैं। तो इस वजह से यहाँ की आम जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ की जो तहसील की अधूरी घोषणा है इसको पूरी किया जाए, ताकि जो भी हमारी परेशानियां हैं, जैसे कोई कागज़ अगर हमें बनाना है तो हमको यहाँ से दौराट जाना पड़ता है और मालूम चलता है कि वहाँ जाके वो अधिकारी वहाँ है ही नहीं, जिसने कागज़ बनाना है वो कहीं दौरे पे गया है या 2 दिन के बाद आएगा। तो बहुत सारी परेशानियां हमको झेलनी पड़ती है।